मैं आपका मित्र संदीप कुमार आपका इस अथर्व सक्सेस पॉइंट चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम आपकी सहायता के लिए और जो बच्चे संस्कृत टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके जो सिलेबस में एक पुस्तक थी शिवराज विजय, उसको हम अध्ययन आपको करा रहे हैं। उसमें से कुछ भाग आपको मिल गए होंगे, शायद भाग 4 तक आपको मिल गए होंगे। और उसके जो पीछे हमने अध्ययन किया था, यानी जो आपको बताया था, अब जो आगे बताना है हम क्लास शुरू करते हैं। लेकिन बस आपको क्लास से जोड़े पहले हम जो आपको हम बता दिए थे उसमें जो जो वर्णन हुआ था आपको याद ही होगा कि जो पहला पैरा पढ़ाया गया था, ये पहले क्या था, मंगलाचरण थे। अब मंगलाचरण के बाद उसमें सूर्य के बारे में उसकी विशेषताएं बताई गई हैं, यानी सूर्य का ही वहाँ प्रभाव दिखाया गया है। फिर उसके बाद बटु का रंग कैसा था, गौर बटु का। फिर अब वह जब सो के उठा तो उसका रंग बताया गया। अब उसके आगे जो बात है, आज आपको जो कुटीर थी उसके बारे में बता दिया गया कि कुटीर के आसपास क्या था। अब जो गौर बटु सो के उठा है वो क्या कर रहा है, अब उसकी यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा। ठीक है मित्रों, तो अब जो है आपका यावदेश ब्रह्मचारी बटुः अली पुंजम उद्धूय। क्या, वटु अली पुंजम उद्धूय कुसुमकोरकान्नवचिनोति। कुसुम कोर का अव चिनोति। ठीक है मित्रों, इतना है। फिर आगे है तावत तस्यैव। तावद तस्यैवं सतीर्थ्योपर तीर्थ्यो अपरस तत्समान्वया वयाः कस्तूरिका रेणुरूषित। कस्तूरिका रेणु रूषित। क्या है, कस्तूरिका रेणुरूषित इव श्याम चंदन चर्चित भालः। चंदन चर्चित भालः कर्पूर गुर छोदच्छुरित। कर्पूर
अगुर छोदत छुरित वक्षो बाहुदंड वक्षो बाहु दंड। फिर था सुगंध पटलई निद्रणयो सुगंध पटलई निद्रयन इव निद्रा मंथराणि निद्रा मंथराणि कोरक निकुरम्बक कोरक निकुरम्बक कोरक निकुरम्बक अंतराल सुप्तान मिलिंद सुप्तानि मिलिंद वृंदानि झटिति मिलिंद वृंदानि झटिति समुपसृत्य समुपसृत्य निवारयन् निवारयन् गौरवटू कौन गौरवटूम एवं अवादित। ठीक है मित्रों, ये आज का पैरा जो आज आप अध्ययन ये पैरा है जो आज आप अध्ययन करने वाले हैं। तो मित्रों बता दें हम आपको, जैसा कि हम आपको बताए थे क्लास के शुरू में ही, कि अभी तक हम इस ग्रंथ का मंगलाचरण कर चुके थे। अब जब ही हमने इसका मंगलाचरण किया तो उसके बाद सूर्य की विशेषताओं को बताया गया। कौन बता रहा था? गौरवटू। एक गौरवटू था जो कि इसके बारे में कि सूर्य की क्या क्या महिमा है, सूर्य की विशेषताओं को बता रहा था ना, और सूर्य से कितना क्या क्या लाभ होता है संक्षेप में बताया। फिर उसके बाद वह उठ करके अपने गुरुजी के कहाँ पहुँच गया है? गुरुजी के लिए गया है फूल तोड़ने ना। तो अब जब फूल तोड़ने गया है तो वहाँ पे अब क्या हो रहा है अब हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है। लेकिन उसकी जहाँ कुटी थी उस कुटी का भी वर्णन हमने पढ़ लिया था, ठीक है। चलते हैं अब हम उसके कहाँ पे, जहाँ पे वो पुष्प तोड़ने गया था वहाँ देखता है क्या हुआ है। तो मित्रों देखिए दिया यावद माने जब ऐसा ब्रह्मचारी, यानी कौन? जो गौरवटू था यह ब्रह्मचारी, यावद ऐसा ब्रह्मचारी, जब यह गौरवटू जो ब्रह्मचारी है, वटुह अली, देखिए यहाँ से आपको मीनिंग देखना है। अली माने क्या होता है? वटुह अली हो जाएगा, क्या होता है मतलब भ्रमर। क्या होता है?
भ्रमर या भंवरे। अब पुंज माने क्या होता है? समूह। क्या होता है? आप इसको भी देखते चले कि आपको क्या होगा, मीनिंग भी आपको आपके एग्जाम में मीनिंग भी पूछी जाती है। तो आप देखिए, यावद ऐसा ब्रह्मचारी, जब यह ब्रह्मचारी कौन? गौरवटु क्या किया? अलिपुंजम यानी कि भ्रमरों के समूह को उद्धूय यानी जगाकर, क्या किया? जगाकर यानी उड़ाकर ना। कहाँ पे? उद्धूय मतलब उड़ाकर। अब जो उद्धूय बना कैसे है? उद उपसर्ग पूर्वक धूय धातु से लेप प्रत्यय। यदि इसको भी जानना है तो क्या है? उद उपसर्ग पूर्वक धूय धातु से क्या है? लेप प्रत्यय लगा हुआ है, जो वहां क्या बना है? उद्धूय बना हुआ है। ठीक है मित्रों, तो क्या कहा? जब यह ब्रह्मचारी कौन? गौरवटु अलिपुंज उद्धूय यानी भ्रमरों के समूह को उड़ाकर कुसुम यानी पुष्पों के कोरकान माने कलियों को अवचिनोति यानी चुनना को चुनता है। क्या करता है? जैसे ही वह भ्रमरों के समूह को उड़ा करके पुष्पों के कलियों को चुनने का प्रयास करता है या अवचिनो मतलब चुनता है, तब क्या होता है? तावद तभी क्या होता है? मैंने तभी क्या होता है? तस एव उसी के ही सतीर्थ मतलब उसी के समान, उसी के समान, उसी के जोड़ीदार, उसी के साथी। ठीक है, जैसे वो क्या था? ब्रह्मचारी था, तो जो उसके बाद तभी तस्यव वहीं पे सतीर्थ जो आया, जो उसके समान क्या था? ब्रह्मचारी था, उसी का हमजोली था। कहा अपरस अपरस मतलब कोई अन्य तत्समान हुआ यानी उसी के उम्र का। ठीक है, यानी कि जो उसका सहपाठी एक आया, सतीर्थ क्या होता है? सहपाठी। आप जानते रहिए, मीनिंग आपके लिए भी जरूरी है। क्या होगा इसका अर्थ? सहपाठी यानी क्या कहा? तावत जैसे ही तस एव उसी के ही क्या? तस एव वही सतीर्थो उसी का जो सहपाठी था, अपर कोई अन्य यानी उसका सहपाठी कोई अन्य वो नहीं, उसकी समान से जो रहने वाले उसके जहाँ रहता कुटीर में, वो वहाँ कई बच्चे रहते थे। जहाँ वो कुटीर में रहता था वहाँ क्या था? बहुत बच्चे रहते थे। तो जब वह उठा, जैसे ही जाके भ्रमरों को हटा करके फूल चुनता है, तभी क्या हुआ? कोई एक ब्रह्मचारी और आता है ना। क्या कहता है वो? सतीर्थो अपरस्तत जो ब्रह्मचारी आता है वो सीनियर नहीं है, उसी की समान अवस्था का है, उसी की समान उम्र का है। का तत्समान हो, उसी की समान अवस्था का है। अब वह कैसा है? अब वह कैसा है तो यह बताने का प्रयास किया गया है कि वह कैसा है। अब जो अभी हम बताए थे आपको कल वाली क्लास में, तो क्या था? वो गौरवटु गोरा था, लंबा था ना, और उसकी बाहों क्या थी? विशाल थी, बड़े बड़े नेत्रों वाला था ना। अब आज क्या है? अब जो गौरवटु बताया गया था, आज जो बता रहे हैं, अब एक जो अभी बच्चा आया उसके सामने, यानी जब वो फूल चुन रहा था कोई आया ना, कहा सतीर्थ सहपाठी अपरस तत्समान हुआ, उसी के समान अवस्था वाला। तो अब वो कैसा है यह बता रहा है। कहा कस्तूरिका रेणु रूसित इव। रेणु मतलब क्या होता है? धूल। रूसित मतलब सना हुआ, यानी कहा कस्तूरिका के धूल से दूषित। जैसे कोई आप वस्तु देखते होंगे, यदि उससे क्या करें हम? किसी धूल में मिला दें, कोई साफ वस्तु हो उसका अगर हम धूल में मिला दे, क्या हो जाएगी? वो धूल धुस हो जाएगी, यानी उसमें क्या हो जाएगा? पूरा धूल लग जाएगा उस वस्तु में। तो कह रहा है जो कस्तूरिका की रेण होती है, कैसी होती है? काली काली होती है, शाम शाम कलर की होती है ना। कहा कि कस्तूरिका की मानो कोई वह ऐसा लग रहा था कि कस्तूरिका की धूल में दूषित, यू माने समान, कस्तूरिका की धूल में दूषित के समान। श्यामा मतलब क्या था? सांवला था। क्या था? जो आया वह कस्तूरिका के रेणु से दूषित, यानी कस्तूरिका के रेणु से सना हुआ सांवली रंग से युक्त। यू माने समान, श्यामा मतलब कोई श्याम आया, यानी कि श्याम रंग का आया। क्या कहा?
अब क्या था उसका, कहा चंदन चर्चित भालह, यानी जो उसका मस्तक था, जो उसका मस्तक था वो क्या था, चंदन से लिपटा हुआ था। यानी क्या, जो वह बालक आया था वह था कैसा, श्यामल रंग का, श्यामल रंग का था, सांवले रंग का था ना। और लेकिन उसके जो माथा था, उसके माथे पे क्या लगा था, कहा उसका जो माथा था भाला चंदन चर्चित, यानी क्या था, चंदन लगा हुआ था। ठीक है, यानी उसके मस्तक पे, माथे पे क्या लगा था, चंदन से युक्त था, चंदन से भरा हुआ माथ वाला था। ठीक है, फिर क्या दिया आगे, फिर दिया कर्पूर अगुर छोदत छुरित, यानी क्या दिया, कर्पूर में क्या होता है, एक सुगंध की पुष्प है, यानी सुगंधित कोई पुष्प है, और ये अगुर, ये दोनों जो कर्पूर और अगुर दिया हुआ है, इनका यही शाब्दिक अर्थ भी है, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है, मतलब क्या है, ये कोई सुगंधित वस्तु है। कहा कर्पूर और अगुर, यानी कि सुगंधित कर्पूर और अगुर के छोड़ मतलब चूर्ण से, छुर मतलब व्याप्त, यानी जो बालक आया था वह क्या था, कर्पूर और अगुर के सुगंधित चूर्ण से क्या था, वो व्याप्त था। कहाँ लगाया हुआ था, कहते हैं वक्ष बाहुदंड, यानी कहाँ पे, अपने वक्षस्थल पर लगाया हुआ था, और कहाँ, अपने बाहु दंडों में, यानी अपने हाथों में लगाया हुआ था, अपने वक्षस्थल पे लगाया हुआ था। ठीक है, फिर दिया कि सुगंध पटलई, यानी क्या था, सुगंध की समूह, देखिए क्या था, अब यह कस्तूरी का रेणु लगाया हुआ था, उससे तो क्या था, उसी प्रकार से शामिल था। फिर अब जो कर्पूर अगुर लगाया हुआ है, इससे क्या है, पूरा वो एकदम सुगंध से युक्त है ना। का सुगंध पटलई, यानी सुगंध के समूह से युक्त, क्या दिया, उन्निद्रयन्निव, यानी क्या, जगाता हुआ, किसको, उद्रेन्निव मतलब क्या, जगाता हुआ, निद्रा मंथराणी, क्या था, निद्रा मंथराणी, सुगंध पटलई से क्या दिया, वो उद्रेन्निव, यानी जगाता हुआ सा, निद्रा मतलब नींद में, मंथरा मतलब धीरे धीरे, कोरक मतलब क्या होता है, कलियां, अभी बताया था ना यहाँ पे, क्या, कुसुम कोरक, कुसुम क्या होता है, पुष्प, और कोरक क्या होता है, कलियां। मित्रों इसमें क्या है, हमें शाब्दिक अर्थ भी ध्यान देना है ना। तो यहाँ क्या दिया, कोरक माने कलियों के, निकुरम्बक माने समूह, निकुरम्बक क्या होता है, समूह। इसका मित्रों हमें शाब्दिक अर्थ ध्यान देना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि शाब्दिक अर्थ भी पूछ लेता है, अलंकार भी पूछ लेता है। ठीक है मित्रों, तो हमें अलंकार, शाब्दिक अर्थ, किसके लिए प्रयोग किया गया है, कौन कह रहा है, किसके लिए कह रहा है, ये सब बातें हमें क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है मित्रों, तो हम कहाँ पहुंचे थे, क्या कहा, कोरक माने कलियों के, निकुरम्ब माने समूह से ना, समूह, अंतराल माने वही अंतरांतरेण ना, माने मध्य में क्या था, सुप्तानि, सोए हुए। क्या बताया कि जब ये इतना सुगंध लिया हुआ था तो क्या किया, जब ये जिधर जाता था, उद्रेन्निव जगाता हुआ, किसको, निद्रा मंथरा, जो नींद में, मंथन में धीमे धीमे, कोरक निकुरम्बक, यानी कलियों के समूह के बीच में, अंतर मतलब बीच में क्या थे, सुप्तान, यानी सोए हुए थे। कौन, कहा मिलिंद वृंदानी, यानी क्या, भ्रमरो, मैंने क्या होता है, भ्रमर होता है मित्रों, इसे मीनिंग बहुत ध्यान दीजिएगा आप लोग। मिलिंद वृंदावन क्या होता है, समूह होता है, क्या होता है, समूह, यानी कहा कि सोए हुए भ्रमरों के समूह को झटिति माने शीघ्रता से, जल्दी ही, समुपसृत उड़ा करके, निवार्यन, क्या किया, निवार्यन रोकता हुआ, गौरवटुम, यानी गौरवटु को, एवं अवदित, यानी कुछ बोला, क्या कहा, यानी क्या किया, गौरवटु को रोक करके कुछ वो बोलने की इच्छा कर रहा है। ठीक है, तो जो हम आपको अभी बताए, अभी से आप देखिए कि कौन सा अलंकार है, क्यों कह रहा है, ये भी हमें जानकारी रखनी है।
रखनी है ना। तो इसमें क्या है देखिए, अब देखिए जो यहाँ पे दिया हुआ है, एक यहाँ दिया हुआ है पटलई ऋण निद्र नीव, यहाँ इव दिया हुआ है मित्रों। तो पूछेगा, वो दे देगा क्या, सुगंध पटलई रुद्र रुनिद्र नीव निद्रा मंथरान, इतना दे देगा। पूछेगा यहाँ इव किस लिए आया है, इव का मतलब क्या है, उपमा संबंधित है कि उत्प्रेक्षा है कि क्या है, आपको बताना पड़ेगा। तो आप जानते रहिए कि जहाँ पे इव आया है इसका मतलब क्या है, उत्प्रेक्षा मित्रों, क्या है, उत्प्रेक्षा है। ठीक है, यानी यदि वो यह पैरा दे दे, कहाँ से, कहीं से भी दे दे, ये बस इसको ले ले, वो सुगंध पटलई है रुद्र सुगंध पटलई है उन्निद्र न्यू निद्रा मंथराण कोरक निकुरम्बक अंतराल सुप्तान मिलिंद वृंदानी झटिति समुपसृत्य निवार्यन। फिर गौरव वटुम एवं अबादित, यानी कि अगर ये पूछ ले कि जो यहाँ यू आया है वह किससे संबंधित है, क्या बताएंगे आप, उत्प्रेक्षा से। किससे है, यू का मतलब क्या यहाँ पे है, उत्प्रेक्षा है। ठीक है मित्रों, और देखिए यहाँ पे दिया है कस्तूरी का रेणु रूसित इव श्याम, यानी कि जो वो श्यामल था, कैसा था वो, सांवला था, श्यामल रंग का था। तो जो श्यामल था वो कितना वो था, तो कहा कस्तूरी का रेणु रूसित, जितना कि कस्तूरी का क्या होती है, धूल होती है, उतना श्यामल था। क्या था, जितना कि कस्तूरिका की धूल होती है श्यामल रंग की, एकदम काले रंग की, वैसे ही उसका जो सहपाठी आया था वो क्या था, एकदम श्यामल रंग का था। ठीक है, तो जो यहाँ पे इव दिया हुआ है, यह भी इव किस लिए है, उत्प्रेक्षा के लिए ही है मित्रों। ठीक है, यानी कि उसके श्यामल रंग की जो उत्प्रेक्षा की गई है, तुलना की किससे, कस्तूरिका की रेणु से। ठीक है, किसकी गई है, कस्तूरिका के धूल से। ठीक है मित्रों, क्लियर ना हुआ। और देखिए क्षमता, एक बार आप और देख लीजिए इसको एक बार, इसके अर्थ को क्या है, यावद ऐसा ब्रह्मचारी, जब यह ब्रह्मचारी बटु यानी गौर बटु अलिपुंजम यानी भ्रमरों के समूह को उद्धूय उड़ा करके क्या हुआ, कुसुम कोरकान यानी कि पुष्पों की कलियों को अवचिनोति, चुनता है या चुनने का प्रयास करता है। तब क्या हुआ, तावद उसी समय, तस्यैव उसी के ही, ना तस्यैव यानी कि उसके ही, सतीर्थ यानी कि सहपाठी, उसके ही सहपाठी क्या हुआ, अपरस कोई अन्य, तत्समान्वय उसी की समान का या उसी के समान अवस्था वाला, कस्तूरिका रेणु रूसित। अब यहाँ से यदि दे दे मित्रों, हम पेपर तो नहीं बनाएंगे लेकिन हमें जो लगता है हम आपसे बता देते हैं, दे कस्तूरिका रेणु रूसित न इव श्याम चंदन चर्चित भाल कर्पूर अगुर छोद छुरित बच्छो बाहुदंड। यदि इतना देख के पूछ ले कि यह किसके लिए आया है तो आप क्या बताएंगे। यदि यह पूछ ले, यहाँ से पंक्ति उठा के दे कहाँ तक, यहाँ तक, तो आपसे पूछे कि यह किसके लिए आया है तो आप क्या बताएंगे, श्याम बटु के लिए। किसके लिए आया है, श्याम बटु के लिए। ठीक है मित्रों, और इसके पहले जो हम आपको बताए थे गौरवर्णन ना, क्या था उसका, सुबाहु, गौरवर्णन सुबाहु और बड़ी बड़ी आंखों वाला, वो क्या था, वह गौरवटु का था। ठीक है मित्रों, इसको ऐसे ही हम वर्डों को देखते चलेंगे, पकड़ते चलेंगे, जिससे कि हमें क्या होगा, नहीं तो अंत में जब हम कहेंगे याद करेंगे तो हमें कठिन हो जाएगा। अभी हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलेंगे, समझते चलेंगे, याद करते चलेंगे, तो हमें क्या हो जाएगी, किताब समाप्त हो जाएगी यानी समापन हो जाएगा और हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो क्या होगा ये, यदि दे दे यहाँ कस्तूरिका रेणु रूसित इव श्याम चंदन चर्चित भाल कर्पूरा गुर छोद छुरित बच्छो बाहुदंड,
यदि इतना दे देता है, पूछता है किसके लिए आया है, किसके लिए आया है, श्याम बटू के लिए। ठीक है मित्रों, फिर यहाँ पे कहाँ पढ़ते यहाँ तक ना, फिर दिया कस्तूरी, क्या यानी कि कस्तूरी के धूल से दूषित के समान वह श्याम रंग का चंदन चर्चित भाल, क्या है, चंदन, यानी कि उसके माथ में क्या लगा था, उसके जो भाल मतलब क्या होता है, माथ, उसमें क्या लगा था, चंदन से चर्चित है, चंदन से युक्त था। इसका मतलब है कि जो अभी गौरवटू क्या कर रहा था, सो रहा था, जो अभी गौरवटू सो रहा था और क्या गया, उठकर कहाँ गया है, पुष्पों को तोड़ने गया था। क्या तोड़ रहा था वो, कुसुम कोरक अवचिनो, कि पुष्पों को नहीं तोड़ रहा था, पुष्पों की कलियों को तोड़ रहा था जो कभी खिले नहीं थी। क्या कर रहा था, कुसुम कोरक कोरकान अवचिनोत, यानी पुष्पों की कलियों को तोड़ रहा था। क्यों, क्योंकि उसका जो मित्र था वो पहले ही पुष्पों को तोड़ लिया था। ठीक है, आगे आप कथा देखेंगे, अभी तो बताना शुरू ही किया था। ठीक है, तो क्या था, जब वो था चंदन चर्चित भाला, कि जब उसके माथ में चंदन लगा हुआ है तो इसका ये मतलब हो गया कि जो अभी गौरवटू सो रहा था और जो सहपाठी है वो क्या किया है, वह जग करके स्नान ध्यान पूजा पाठ कर करके पुष्पों को तोड़ चुका है। यानी क्या है, वो बहुत ही एकदम स्नान ध्यान कर चुका है। ये कहने मतलब है चंदन चर्चित भाला से हमें पता हो गया कि जो श्याम बटू है क्या है, वो स्नान कर चुका है। और क्या है, वो कर्पूर अगुर छोद छुरित, यानी कि कपूर और अगुर जो ये सुगंधित पदार्थ हैं उनके रेण से, उनके धूल से क्या है, ये छुरित माने व्याप्त है। मैं कह रहे हैं कि इनका जो भाव, जो इसका माथा था तो क्या लगा था, चंदन लगा हुआ था, और इनके वक्षस्थल और बाहु यानी हाथों में क्या लगा था, कर्पूर और अगुर का जो पदार्थ है सुगंधित ये लगा हुआ था। ठीक है मित्रों, फिर आगे दिया हुआ है कि सुगंध पटलई। अब इतना जब लगा हुआ है तो ऑलरेडी क्या उसमें सुगंध निकलेगी ही। का सुगंध पटलई, सुगंध के समूहों से उन्नयन यु, जगाते हुए सा, जगाता हुआ सा, निद्रा मंथराणी, यानी निद्रा मतलब धीमे धीमे, नींद में, मंथरा माने धीरे धीरे, कोरक निकुरम्बक, यानी कलियों के समूह के अंतराल, समूह में के मध्य में क्या था, सुप्तानि, सोए हुए, मिलिंद वृंदानी, यानी भ्रमरों के समूह को झटित शीघ्रता से समुपसृत उड़ाकर या उठाकर, निवारयन, उसे रोकते हुए, किसको, गौरवटू को, एवं अवधित, इस प्रकार से बोलते हैं। ठीक है मित्र, और देखिए इसमें जो दिया हुआ है समुपसृत है ना, ये कैसे बना हुआ है, ये बना हुआ है सम उपसर्ग, सृज धातु से क्या लगा है, लेप प्रत्यय लगा हुआ है। तो आप जानते रहिए जो समुपसृज बना हुआ है, सृज बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, सम उपसर्ग सृज धातु से लेप प्रत्यय। और आपको बता ही दिए कि कस्तूरिका ऋण रूसित जो इव है इसका अर्थ क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। और जो यहाँ पे सुगंध पटलई ऋण निद्र इनिव, यहाँ भी है, क्या इसका अर्थ क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए हम अपनी क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, और हम इसके जो आगे शेष है हम अगले दिन आपसे जब मिलेंगे तो आपको हम अध्ययन कराएंगे। ठीक है मित्रों, नमस्कार।